आज सिंध की छाती में रक्त उतर कर आया है। चहुओर पड़े हैं शव ही शव, घंघोर अंधेरा छाया है। हर प्रांगण को रोशन करती वो जो दो सुकुमारी थी, हर लिया उन्हें उन असुरों ने जो कभी आंगन की फुलवारी थी। अध छिला हुआ है हर मस्तक, हर कंठ बंधा जंजीरों में, हर आशाओं की पलकें भी डूबी पीड़ा की झीलों में। उद्विग्न हुए हृदयों में तब आशा की किरण एक जाग उठी, जब ज्ञात हुआ मेवाड़ पर अब है धर्म ध्वजा लहरा उठी। हरित ऋषि का श्रेष्ठ शिष्य वो काल भोज कहलाया था। मान मोरी का अहन तोड़ मेवाड़ी ध्वज लहराया था। भिन्न माल पर विजय नाद कर सागर के मार्ग से आए थे। चावड़ों का किला ध्वस्त कर अपनी सेना को लाए थे। गुहिलों के कुलदीपक के आते ही सिंधी शस्त्र उठे। श्री नाग भट्ट भी खड़ग लिए फिर रण मृदंग को आ पहुंचे। धर्मवीर का पग पड़ते ही देबल के योद्धा जाग उठे। लुट गया था जो राजस्व कभी, वो स्वर्ण ले में अरबों पर झपटे। अरबी कूपों का स्वर्ण पिघलाकर पूरा धनधान हुआ चोरी। सिंधी वीरों के कौशल को यूं चकित देखता है बैरी। उम्मयद का नृप सलीम अपनी सेना वन में लाया। खन की तलवारों से छाई फिर रक्तपात की वो छाया। नाग भट्ट ने किया प्रहार, दौड़ा देवा सागर की ओर। सहचर का संदेश मिला तो गुहिल देव चले रण की ओर। थी नाग भट्ट की कुटिल योजना, विलंब से आएंगे रावल। गुहिल वीर का शौर्य देख भयभीत हुए रिपु के चंडावल। सिंधी वीरों ने मार्ग दिया, कूदे रावल 40 गज से। आरंभ हुआ फिर द्वंद्व युद्ध उम्मयद के नृप सलीम से। थी बलाढ्य भीम सी वो काया, जैसे काल स्वयं रथ लाए हो। हुआ सलीम भय से रण छोड़, मानो यम द्वार पर आए हो। मानो यम द्वार पर आए हो। विजय नाद करते सिंधी अपनी ऊंची तलवारों से। पवित्र हुई देबल की भूमि शैव तुम्हारे इस पग से। तट युद्ध में विजय प्राप्त कर प्रतिहारी गए किले की ओर। वहीं लुटा हुआ राजस्व लिए गुहिल चले सागर के छोर। रण से भागा वो सलीम, सीधा पहुंचा आलोरपुरी। हैरत में पड़ा ये सुन कासिम, लुट गई पूरी देबल नगरी। फिर अरबों का आश्रय लेने हिंद माल के चावड़ आए। हिंद सेना की विजय की खातिर मिथ्या एक सूचना लाए। कहा मुट्ठी भर वीरों को लिए रावल हैं चले सागर पथ पर। हे कासिम, नियति ने तुम्हें श्रेष्ठ दिया है ये अवसर। स्वर्ण के लालच में कासिम सागर पहुंचा सेना को लिए। फिर 10 जहाज चल में देखे हिम सेना की ध्वजा लिए। 20 जहाज लिए कासिम, तैयार हुआ रिपु पर प्रहार को। ढाल सजाई हिंद वीरों ने तीरों से अपने रक्षण को। थी रक्षण नीति रावल की, जब तक न वो पहुंचे टापू पर।
भ्रमित हुई कासिम की सेना पीछे आ गई सागर तट पर। मान उन्हें आखेट सरल कासिम ने की घेराबंदी। भूला था हर एक रिपु में रची बसी है रणचंडी। भूमि पर पग रखते ही छिड़ गया धरा पर रक्त समर। विजय के भ्रम का बोध लिए अरबी लड़ते गए एक पहर। सामने आए रावल और कासिम एक पहर के युद्ध के बाद। अकस्मात टापू के वन से सुनने में आया शंखनाद। हर हर शंभु नाम लिए वन से निकले मेवाड़ के वीर। हावी हो गए रण में सिंधी गिरते जो गए अरबों के शरीर। काल भोज का रौद्र रूप देख थर थर कांपे रिपु के रणधीर। वर्णित किया था जो सलीम ने थे शब्द नहीं पत्थर की लकीर। शुज्जा से बलाढ्य वीर ये जैशा से पहनी तलवार। हर एक मुष्टि में बल था इतना पहुंचा दे शमशान के द्वार। गिर पड़ा धरा पर बिन कासिम कांधे पर चढ़ आई तलवार। पर सूर्यास्त के शंखनाद ने रोका रावल का प्रहार। अगली सुबह जो आंख खुली कासिम पीड़ा से कुपित हुआ। सामने बैठा काल भोजबो काल रूप सा प्रकट हुआ। स्पष्ट कहा फिर भोजराज ने श्री राम का वंशज रावल हूं। लाखों की जान बचाने को अंतिम अवसर ये देता हूं। रण प्रसंग का मार्ग चुना तो विजित न तुम हो पाओगे। हर सिंधी हमारे पक्ष में है व्यर्थ में मारे जाओगे। रक्तपात अब बहुत हुआ रख लो अब कोई एक राज्य। आलोर हो या ब्राह्मणाबाद चुन लो अपना अरबी साम्राज्य। सम्मान सिंधियों को पूरा देना फिर भी तुमको होगा। धर्म देखना न्याय करे ऐसा शासक लाना होगा। रौब झाड़ते कासिम बोला तुम क्या दान मुझे दोगे। ऐसी तरकीब लगाई है सिंधी निष्ठा को खो दोगे। एक मास के भीतर भीतर हर स्वप्न तुम्हारा टूटेगा। हर सिंधी के घायल हृदय पर अधिकार अरबियों का होगा। रावल भी हंसकर बोल पड़े लो प्राण दान तुम भी ले लो। एक मास क्या 3 दिए जाओ फिर खुद कोशिश कर लो। पर जो नाकाम हुए कासिम सेना आलोर को आएगी। बेबल तो हमने जीत लिया शामत अरबों की आएगी। समुद्र मार्ग से सिंधु लौटकर कासिम पहुंचा आलोर नगर। समक्ष उसके किया सलीम ने बैरी का फिर सत्य उजागर। ज्ञात हुआ आया था शत्रु चावड़ों के छदम वेश में। विजय के स्वप्न दिखाकर उनको भेजा कुहिलों के पंजे में। तब आलोर किले की रक्षा को कासिम ने ऐसे जाल बिछाए। जिद थी कासिम की वो ऐसी सत्य के नए प्रारूप बनाए। बोला देवल तो मैं हार गया पर आलोर कभी ना हारूंगा। भ्रम के माया जाल से मैं सिंधी दिलों को जीतूंगा। पर अल जुनैद जो ले आया अगला फरमान खिलाफत से। गद्दार कहा उस कासिम को जिसने वफा निभाई शिद्दत से। ज्ञात हुआ वो सिंधी कुमारी जिन्हें वो हर कर लाया था।
ये तीर चलाया था उनका, उसकी मृत्यु को आया था। खलीफा का फरमान था ये, जुनैद को सेना सुपुर्द करो, देह को कच्ची खाल में सीकर कासिम तुम खुद को पेश करो। याद आया फिर कासिम को, क्या कहा था गोया पंडित ने, मौत तुम्हारी आई कासिम, अपनों ने ही लाई कासिम। वक्त वो था अब बीत गया, हिंद सेना थी द्वार खड़ी, युद्ध को आया काल भोज जो, अरबी सेना में फूट पड़ी। अंतिम युद्ध का निर्णय लेकर घोषणा की फिर कासिम ने, यदि बचा रहा जीवित भी तो जाऊंगा फिर भी ताबूत में। अगुवाई युद्ध की कौन करे, तय था होगा वो अल जुनैद, पर हर अरबी की आंख दिखी यूं, कासिम के लिए ही थी मुस्तैद। कासिम जुनैद में युद्ध हुआ, विजित हुआ जो बिन कासिम, जीवन की अंतिम जंग मान, अश्व चढ़ा वो बिन कासिम। युद्ध से पूर्व की संध्या थी वो, किले से निकला बिन कासिम, आया शिविर में रावल के, अश्व चढ़ा वो बिन कासिम। प्रस्ताव भेंट का था अंतिम वो, स्वीकारा उसे कुहिल देव ने, आंख मिलाए रावल कासिम, भोज को बैठे हिंद शिविर में। बोला कासिम ये रावल से, भोज को जो मैं आया हूं, एक सवाल है जो मन में, शंका मिटाने आया हूं। बोला कक्ष के टापू पर, परिणाम का निर्णय तुम पर था, प्राण दान क्यों मुझे दिया जब कांधे पर खड़ग तुम्हारा था। हंसकर बोले फिर रावल, बातें वायु वेग सी आती हैं, बगदाद तुम्हारा राज्य सही, खबरें पहले मुझ तक आती हैं। सिंधी गुप्तचर वीरों ने संघर्ष को ही सिर्फ जिया है, बगदाद हो या कोई और राज्य, हर घाट का पानी पिया है। खलीफा ने बगदाद से जो फरमान मौत का भेजा था, फूटरबों में पड़ जाएगी, ये सोचकर तुमको छोड़ा था। पर आज अकेले हिंद शिविर में सेनापति बनकर आए हो, मान गया तुम्हें बिन कासिम, मंशा वीर की लाए हो। माना अरबी अब एक हुए, हिंद सेना फिर भी भारी है, सिंधी तलवारें हैं प्यासी, अरबों की सजा की बारी है। बोला कासिम फिर उत्तर में, जीवन का अंतिम युद्ध है रावल, आहुति को रण में कूदा हूं, यूं तलवार चलेगी मेरी रावल। विदा लिया फिर कासिम ने, अगली सुबह जो सूर्य खिला, प्रतिकार रक्त की प्यास लिए, वीरों से घिरा आलोर किला। कोसों फैले उस भूखंड में, लाखों से लाखों टकराए, चलते तीर तलवार भल्लने, रक्त मांस के ढेर लगाए। तीन द्वार पर युद्ध हुआ, रण को अग्नि ने फिर घेरा, हारी जो अरबों की सेना, आया किले पे भगवा डेरा। सिंधु नदी के उस तट पर रावल टकराए कासिम से, अंत में हारा बिन कासिम, चीखा फिर पूरी शक्ति से।
तलवार चलाओ हे रावल, वीरों की मौत मुझे दे दो। अपनों ने है गद्दार कहा, मुक्ति अब मुझको भी दे दो। कांधे पर खड़ग चढ़ाए रावल, बोले उस अरबी हाकिम को, वीरों सी मुक्ति मांगी तुमने, क्या सच में इसके लायक हो? मनुज को समझा मनुज न तुमने, हर मर्यादा को तोड़ा। है पापों का ये दंड ही तो, गद्दार खलीफा ने बोला। अंतिम भेंट है ये कासिम, अब तुम बगदाद को जाओगे। महापाप जो किए हैं तुमने, द्रोही की मृत्यु पाओगे। खड़ग उठाए भोजराज, आलोर किले की ओर चले। कंपन से भरे कासिम के कदम, अरबी खेमे की ओर बढ़े। देह को कच्ची खाल में सीकर, कैद किया खुद को ताबूत में। देख जनाजा कासिम का, अरबी डूबे दुख के सागर में। दूसरी ओर आलोर किले में एकत्र हुए सिंधी रणधीर, सेना का बल बनकर आए। एक से एक हिंद के वीर, प्रतिहार नरेश नागभट्ट, चालुक्य राज भी परम वीर। कुहिल दीप वो शिवादित्य, सब ले आए अपनी शमशीर। मिली सूचना रावल को की, ब्राह्मणाबाद का किला बचाने। अरब से 12 हाकिम आए, नए लश्कर को साथ लाए। बिना कोई संकोच किए रावल ने फिर आदेश दिया, झोंकेंगे हम सारी शक्ति, होगी अब भूमि की मुक्ति। अश्वों के टापों से भूमि, खन की तलवारों से वायु। हुंकार थी ऐसी वीरों की, कापा रण में हर एक अघायु। 8 मास और बीत गए, रावल की सेना आई निकट। संधि का सोचा तब सलीम ने, स्थिति हुई जब महाविकट। कल थी चतुर्थी शुक्ल पक्ष की, दिन भाद्रपद के मास का आया। संधि भेंट को गए जो रावल, संदेश हरित का तब आया। गणेश चतुर्थी आई रावल, सिंधी भक्तगण आएंगे। है प्रण ये तुम्हारे गुरुजनों का, मूर्ति को किले में लाएंगे। बैठक में बोला फिर सलीम, बेटी अलमैया हुई तुम्हारी। किला मुझे दे दो रावल, संधि होगी एक नई हमारी। है भक्त गणों के बीच छिपा, एक से एक योद्धा मेरा। शर्त मान लो रावल वरना, वो देखेंगे ना अगला सवेरा। ढके सलीम को बाहर आकर, रावल ने युद्ध का नाद किया। देवा को सेना सौंप कुहिल ने, रक्षा को फिर प्रस्थान किया। जंगल से निकले 12 हाकिम, रोका रास्ता फिर काल भोज का। एक एक को कुहिल देव ने, मार्ग दिखाया यम द्वार का। भक्ति कारवां की रक्षा को, आए जब तक वो कुहिल देव। सिंधी गुप्तचर तुशल के कारण, बचे रहे हर ब्राह्मण देव। रावल को आता देख दूर से, भागे भीड़ से अरबी योद्धा। घायल हुआ वो कुहिल देव, तड़के सवेरे रण को लौटा। रावल को जीवित लौट देख, ऐसा थर्राया वो सलीम। अरबी सेना को बीच छोड़, मध रण से भागा वो सलीम।
पीछे पड़ गए रावल सलीम के, घसीट लाए उसे किले के भीतर। अंत दिखा तब नृप सलीम को, खड्ग चढ़ाया जो कांधे पर। पिता के प्राणों की रक्षा को तब अलमैया दौड़ी आई, रावल के चरणों में गिरकर मांगी बस जीवन की दुहाई। प्राण दान दे फिर सलीम को, तलवार झुकाई रावल ने। अलमैया को पत्नी बनाकर भगाया सलीम को रावल ने। सिंधी भक्तगण तब आए, कंधों पर उठाया रावल को। स्थापित की पप्पा की मूर्ति, शैव तुम्हारे दर्शन को। कांधे पर घूमे कुहिल देव, कांपी वायु हुंकारों से। काल भोज की जय हो, गणपति पप्पा की जय हो। हरित ऋषि तब सामने आए, शिष्य को फिर आशीष दिया। राज्यत्व तुम्हारा श्रेष्ठ रहे, वरत्व देवों का बना रहे। लक्ष्मीयत्व का सागर हो, नाम श्रेष्ठ ये रावल हो। हर सिंधी की जिह्वा है कहती, कुहिल देव की कृपा जो बरसी। लगता है अपनी भूमि पर ही नया जन्म लिए आए हों। दिखता है मानव शैव रूप में, श्री बोप स्वयं आए हों। श्री बोप स्वयं आए हों। कुहिल देव की जय करते, कदमों में झुके सिंधी कहते। मनुज नहीं अवतार हो तुम, हमारे पालन हार हो तुम। हे शंभू के भक्त शैव, हे शंभू के भक्त शैव, शिव का आशीष ले आए हो। शिवनंदन के जन्मोत्सव पर पप्पा के रूप में आए हो। पप्पा के रूप में आए हो। दैव स्थान प्राप्त कर रावल, पिता तुल्य कहलायो है। श्री बोप का नाम वरण कर, पप्पा रावल कहायो है। श्री बोप का नाम वरण कर, पप्पा रावल कहायो है। श्री बोप का नाम वरण कर, पप्पा रावल कहायो है। मांडोर रण में पुरखों ने राणा की जो ख्याति पाई थी। महाराणा है पप्पा रावल, हमने कथा सुनी चली आई थी। हमने कथा सुनी चली आई थी। हमने कथा सुनी चली आई थी।